फल में 4 फल होता है, 4 फल में 1 फल को भाई ये तो हमको लेके नहाना है। राधे राधे दोस्तों, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेके आऊं। तो लीजिए, आज आपके लिए मैं एक लॉन्ग वीडियो लेके आई हूं, जिसमें मैं वाराणसी के लोलार कुंड के बारे में जानकारी देने जा रही हूं। यहाँ पे बहुत ही श्रद्धालु लोग श्रद्धा से आते हैं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से लोगों के जो जितने भी लोग निसंतान हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है, और जितना चर्म रोग हो या कोई भी शरीर पे कष्ट हो, यहाँ पे स्नान करने से दूर होता है। यह स्नान 1 साल में सिर्फ 1 बार लगता है, वो भी भद्रा पक्ष में षष्ठी के दिन लगता है। ऐसे तो हमेशा इंसान आ सकता है, माना जाता है कि रविवार के दिन स्नान किया जाता है। अगर चर्म रोग के लिए स्नान करना चाहते हैं तो बोला जाता है कि 5 रविवार स्नान करने से सही हो जाता है, और अगर संतान प्राप्ति के लिए स्नान करना चाहते हैं तो बोला जाता है कि 11 रविवार स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु कहाँ कहाँ से लोग आते हैं स्नान करने के लिए। देखिए ये भीड़। अब मैं आपको मंदिर के तरफ लेके चलती हूँ। देखिए ये रास्ता सीधे 80 घाट के तरफ जाता है, और ये रास्ता सीधे लोलार कुंड जाएगा। ये देखिए, लोग 80 घाट से ही लाइन में लग गए हैं। यहाँ पे कितनी श्रद्धा है, भक्त लोग कितने आए हैं, वो भी एक दिन पहले का भीड़ है। सोचिए, आज इतना भीड़ है तो कल कितना भीड़ होगा। लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा है जो आज से ही लाइन लगा के, या ये तो लाइन मैं एक लोगों से पूछी हूँ तो वो बता रही हैं कि मैं कल से लाइन लगाई हूँ। यहाँ के लोग बताते हैं कि जो लोग डॉक्टर तक को दिखा दिखा के थक चुके हैं, वो भी यहाँ आए श्रद्धा भाव से यहाँ पे स्नान करें। स्नान करके भगवान से मन्नत मांगे। लोलार षष्ठी पे सूर्य भगवान से ही मन्नत मांगा जाता है। मन्नत मांगे, और मन्नत मांगते टाइम भगवान से संकल्प लें कि हे भगवान, हमारा ये मनसा पूर्ण होगा तो हम यहाँ अपने बच्चे को लेकर आएंगे और मुंडन कराएंगे। अभी मैं मंदिर के पास चलती हूँ और वहाँ भी दिखाती हूँ आप लोगों की कितनी भीड़ है, और ये लोग कितने लाइन लगा के और कितने कष्ट झेल के बैठे हैं। ये देखिए, ये मंदिर के दोनों तरफ लाइन लगी हुई है, और मैं गेट से अंदर जा रही हूँ। भीड़ के साथ साथ मैं आपको कुंड का दर्शन कराती हूँ। ये देखिए, ये मंदिर का जाने का रास्ता ये बंद हो गया है, जो हम आज खुला है तो जा रहे हैं। कितना पतला रास्ता है और कितनी भीड़ है। देखिए यहाँ पे लोग कैसे सोए हैं, जो कल से लाइन लगाए हैं, थक चुके हैं और सो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ये देखिए, ये मंदिर है, और मंदिर में चलकर हम पंडित जी से स्नान करने की विधि पूछते हैं। ये मंदिर का शिवलिंग है, और मैं पंडित जी से पूछती हूँ कि यहाँ पे स्नान कैसे किया जाता है। ये पता है। बाल बच्चे खाते हैं, अगर बाल बच्चे खाते आएंगे तो संकल्प कराना पड़ेगा। आगे फल का संकल्प होता है। फल में 4 फल होता है, 4 फल में 1 फल को चुना जाता है। फिर उस फल को खाएंगे नहीं जब तक बच्चा नहीं हो जाएगा। बच्चा का नियम छेदन नहीं कर लेंगे तब तक। 4 फल होता है, 4 फल में 1 फल को चुना जाता है। वंश काटी भतुआ में फतुआ छूटता है, दूध छूटता है, बटुआ छूटता है, कदम छूटता है। जो कपड़ा पहन के नहाएंगे हथलियों को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अरे वो बनता है बाबा में बनाते हैं। हाँ, लेके आएंगे सब सामान तो होगा। यहाँ पे पूछने के बाद मैं फिर से दूसरे पंडित से पूछने जा रही हूँ कि यहाँ पे कैसे स्नान किया जाता है और इसकी विधि क्या है। यहाँ ऐसा भाई दिख रहा है, भाई इसको लेके आएंगे तो संतोष विधि हो रहा है। उसके होने के बाद आप नहाएंगे, नहा के मंदिर लाएंगे। वहाँ आप दो महाराजे को दोनों प्राणी आएंगे। तब उसके बाद हम फूल से आपको आचरण में भूल देंगे तो फूल लेकर आपको जाना है। फूल लेके नहाना है क्या? आपको पहले तो फल लेकर उसको लेके नहाना है, फूल लेकर फल लेके नहाना है। और ये सुई हुई? हाँ, वो उठेगी। आपने क्या मतलब पैसा लेंगे तो हराम लगेगी। अच्छा, सब यही मिलेगा। अरे दूसरे लेंगे बहरवा। अच्छा, वो सब दे देगा। हाँ, चाहे पाइप ले, चाहे कुमड़ा ला, चाहे लौकी ले। हाँ, हम गाय के देती है, आपको नहीं देना है। हाँ, साथ में सुन रहता है।
साथ जितना एक डाल के देता हाँ ये फिर 7 तक वे नियम 7 का होते हैं तो हो जाएगा। मतलब की जरूरी अरे आपने ना मुझे मुझे दुकानदार खुदे दे क्या का मतलब। हम ले लेंगे हाँ तो ठीक है। तो मतलब जैसे सुइया ले गए हाँ हाँ कोई हजार खाई नहाए ना आई नहाई नहीं ये संकल्प का कितना पैसा अब उसका देखिए हम कोई जानते नहीं है जो आप इच्छा ऐसा भक्ति ऐसा भक्ति हाँ वही बताइए सही बात ये एकदम सही बात है बाबा सही। नहीं शक्ति नहीं है तो कहाँ देंगे यहाँ देखिए पंडित जी संकल्प करा रहे हैं। अब मैं आपको लोलार कुंड का दर्शन कराती हूँ। ये देखिए ये मंदिर है और इधर सामने की तरफ पतली पतली रेलिंग लगी है। देखिए कितना पतला रेलिंग है। इसी रेलिंग से होते हुए कुंड में जाएंगे स्नान करने के लिए। देखिए मैं चल के आपको कुंड दिखाती हूँ। ये देखिए यही लोलार कुंड है। ये कितना छोटा है पर नीचे बहुत ही ज़्यादा सीढ़ी चढ़ के नीचे जाना रहता है और बहुत ही गहराई है। इसी कुंड में स्नान किया जाता है। श्रद्धालु लोग आते हैं, श्रद्धा से स्नान करते हैं। अब मैं लोलार कुंड की वास्तविक कहानी आपको बताती हूँ। क्या है इसकी कहानी और क्या है इसका महत्व, आइए जानते हैं। वाराणसी के लोलार कुंड में स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व है, खास तौर पर लोलार षष्ठी के दिन। इस दिन स्नान करने से जुड़ी मान्यताएं और महत्व इस प्रकार हैं। लोलार षष्ठी के दिन स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। लोलार षष्ठी के दिन स्नान करने से चर्म रोग भी दूर होता है। लोलार षष्ठी लोलार्केश्वर महादेव की पूजा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है तथा यहाँ स्नान करने के बाद पहना हुआ कपड़ा और फल या सब्जी वहीं छोड़ देनी चाहिए। यह स्नान रात्रि 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक होता है। लोलार कुंड उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर बनारसी में तुलसी घाट के निकट स्थित एक यह कुंड है। मान्यता अनुसार यह अति प्राचीन है तथा इस कुंड का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कालांतर में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकरे ने इस कुंड के चारों तरफ कीमती पत्थर से सजावट कराई थी। इसी के समीप लोलाकेश्वर का मंदिर है। भादो महीने अगस्त या सितंबर में पड़ता है। यहाँ का लक्खा मेला बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। माना जाता है कि काशी के इस लोलार कुंड में डुबकी लगाने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। 80 घाट के मैदानी स्थित प्रसिद्ध लोलार कुंड पर हर साल लाखों श्रद्धालुओं का मेला लगता है। लक्खा मेला में लोलार षष्ठी या सूर्य षष्ठी स्नान की बड़ी मान्यता है और कहते हैं कि महादेव लोलाकेश्वर संतान प्राप्ति की कामना वाले दंपतियों की मनोकामना पूर्ति करते हैं। लोलार कुंड में स्नान करने के अलग अलग क्षेत्रों से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। यहाँ देशों विदेशों कई जगहों से लोग आते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं। लोलाकेश्वर महादेव मंदिर के महंत जी बताते हैं कि पश्चिम बंगाल स्थित कूच बिहार स्टेट के एक राजा चर्म रोग से पीड़ित था तथा निसंतान भी था। किसी के बताने पर वो यहाँ स्नान करने से न केवल उसका चर्म रोग ठीक हुआ बल्कि उन्हें पुत्र की भी प्राप्ति हुई। कहते हैं कि उन्होंने इस कुंड का निर्माण सोने की ऊंट से कराया था। इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे सूर्य की रोशनी सीधे पानी में पड़ती है, इस वजह से संतान की उत्पत्ति का योग बनता है। मान्यता है कि इस दौरान महिलाओं के स्नान करने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा साधु सन्यासी लोग भी यहाँ मोक्ष के लिए स्नान करने आते हैं। स्नान करने के बाद दंपति कुंड पर ही अपने कपड़े छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक फल का त्याग करने का विधान होता है। यहाँ पे स्नान करने की विधि यह है कि पति पत्नी एक साथ एक फल लेते हैं और मंदिर में जाके पंडित जी से संकल्प कराते हैं। फिर संकल्प कराने के बाद वही फल लेके कुंड में जाते हैं और 4 डुबकियाँ लगाते हैं। 5वें डुबकी में वो फल और श्रृंगार का सामान भी लिए रहते हैं, वो वहीं पे पानी में छोड़ देते हैं। फिर सीधे ऊपर चले आते हैं। वहाँ पे जो कपड़ा पहने रहते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं और मंदिर में आके पूजा करके बाहर निकल आते हैं। यह भी कहा जाता है कि वैज्ञानिक मान्यता के आधार पर लोलार कुंड की बनावट कुछ तांत्रिक विधि से की गई है। भादों की षष्ठी तिथि सूर्य की किरणें इस जगह पर अत्यंत प्रभावी बन जाती है।
इस दिन यहाँ स्नान करने के उपरांत कोई फल खरीदकर उसमें सुई चुभाई जाती है, जिससे सूर्य की रश्मि का प्रतीक भी माना जाता है। आइए बताती हूँ लोलार कुंड आप कैसे पहुँचे। लोलार कुंड पहुँचने के लिए किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आप सीधे वाराणसी जंक्शन आएंगे। वाराणसी जंक्शन से 80 घाट का ऑटो पकड़िए। 80 घाट के जस्ट बगल में तुलसी घाट के पास ही लोलार कुंड है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि लोगों की मदद हो सके, और साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ राधे राधे।